ईश्वर जो है वो संचालक है पूरी इस सृष्टि का, और सह संचालिका कौन है? माँ। तो आप ही बताइए कि माँ जो कि इस सृष्टि को चला रही है, तो वो और किसी की नव दुर्गा की माँ से जो है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन आज हमें बहुत कुछ सोचना भी है कि क्या, जैसे कि आपको संस्कार दिए जा रहे हैं, आज माताएं आती हैं मेरे पास बहुत सारी टूटे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए। क्या कहती हैं वो कि हमने मांग मांग कर बेटा लिया था, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि हमारा बेटा ना ही होना पड़ता, नशा करता है, माँ को मारता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है। तो आज जो है इतना सुंदर आयोजन किया जा रहा है, तो इससे हमने बहुत कुछ जो है वो सीख लेनी है। स्वामी विवेकानंद जी से एक श्रद्धालु ने पूछा कि आप हमेशा ही माँ की महिमा गाते हैं, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये सामने ईंट पड़ी है, ले आओ और अपने पेट पर बांधो। उसने वैसा ही किया, और आप कहने लगे कि ऐसा करना कि तुम कल मेरे पास आना। बड़ा हैरान था कि मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, तो इन्होंने वैसा कर दिया। अब वो थोड़ी देर में ही घबरा गया कि मैं ईंट जो है वो बांधी हुई है और मुझे इतनी दिक्कत हो रही, ना मैं चल रहा हूँ, ना फिर रहा हूँ, ना कोई काम कर पा रहा हूँ, और ऐसा क्यों? तो वो थोड़ी देर में ही स्वामी जी के पास चला गया। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि तुम तो थोड़ी देर में ही थक गए, और उस माँ की सोचो जो तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखती है, कष्ट सहती है और असहनीय दर्द सहती है, और उसके बाद तुमको जन्म देती है, तब तुम समझ गए वो कि माँ की कीमत है। नेपोलियन से पूछा गया कि आप कैसे श्रेष्ठ बने हैं और कैसे राष्ट्र को श्रेष्ठ बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ श्रेष्ठ जो है वो माताएं दे दीजिए, और मैं पूरा देश को जो है वो श्रेष्ठ बना दूंगा। तो आज मेरी माताएं जो हैं, ये मेरी तो छोटी बेटियां और बहनों जैसी हैं, आप लोगों की भी जो है वो आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संस्कार जो है वो गर्भ से शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अभिमन्यु के बारे में आप पूरे जानते हैं, ये आपकी गोद जो है ये एक प्रथम पाठशाला है, ये एक सुसंस्कारशाला है। अगर मान लीजिए लव और कुश अपने पिता को अश्वमेध यज्ञ में हराने के लिए सक्षम हो गए थे, तो कौन उसके लिए उत्तरदायी था? किसको यश आता है? उनकी माता सीता को। भरत शेरों के साथ खेलते थे, पूरे भारत पर उन्होंने राज किया। कौन था उसके पीछे, उन संस्कारों के पीछे? गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए, छोटे छोटे 7 साल के 9 साल के बच्चे, और उन्हें कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन संस्कार इतने पक्के थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। माता जी गुजरी, माता जी को। तो आज यहाँ पर कहने का, यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हमारी बेटियाँ बहू जो हैं वो बहुत असुरक्षित हैं। दहेज की भी समस्या है, रोज की भी मैं ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, उसमें आज हम कोई ना कोई संकल्प जरूर लेके जाएं, क्योंकि जो बेटियाँ जो है वो दहेज की बड़ी जड़ रही हैं, वो भी माताएं ही हैं। तो आज हम जो है ना तो कभी दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। माता वीर बड़ी है भारी, वीर बड़ी है भारी।